उस देश में एक न्यूज चैनल की एंकर हवाई जहाज से इस व्यायामशाला के ग्राउंड में उतरती है। हवाई जहाज से उस गोदी मीडिया की जो गोदी एंकर आती हैं, ये अंजना ओम मोदी कश्यप जी। आज तक चैनल ਨੂੰ हर कोई जानता और अंजना ओम कश्यप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ यूपी ਦੇ ਅਨਾਉ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। आज तक चैनल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਛਪਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਆ ਛਪਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अंग्रेज यादव जिंदाबाद, जवानी तेरा नाम, ये जवानी है कुर्बान, अंग्रेज यादव जिंदाबाद, जवानी तेरा नाम, अंग्रेज यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, किस मीडिया से इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हाथ जोड़ आप लोगों के सामने हम लोगों के साथ धक्का भी नहीं हुई, आप लोगों के सामने अभी आप लोगों के सामने व्यवस्था काम कर रहा है। भाजपा के पदाधिकारियों ने धक्का मुक्की करने का प्रयास किया प्रशासन के सामने और प्रशासन सुना रहा बन के देखता रहा। नमस्कार साथियों, आज यहाँ पर आज तक के डिबेट में यहाँ कुछ हंगामा हुआ है क्योंकि जो आज तक के जो पत्रकार आए थे उन्होंने डिबेट को सही तरीके से नहीं किया। सिर्फ एक पक्ष से सवाल पूछे गए और उन्हीं के जवाब सुने गए। और यहाँ पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता और हमारे साथ सपा के तमाम नेता हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस डिबेट को आप किस तरीके से चाहते थे कि ये डिबेट कैसे चले और अगर डिबेट नहीं चली तो क्या कारण रहे। आप आज तक की पत्रकार महोदया अंजना ओम कश्यप जी
यहाँ LBM मैदान में आई और उन्होंने एक ही पक्ष का सिर्फ सुना है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी। समाजवादी पार्टी के यहाँ कई कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता थे, पर हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई। जबकि हम लोग यहाँ पर अपनी बात रखना चाहते थे। देश का सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी। इन मुद्दों पर वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुद्दा गरीबी है, बेरोजगारी है, रोजगार है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा लगता है कि जो आज तक की एंकर आई हैं वो यहाँ कोई डिबेट या उसके लिए नहीं आई थी, बल्कि वो अपना स्वागत करवाने आई थी। यहाँ पर उनके लिए बैंड का इंतजाम था और झांसी की रानी के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा के और एक गहमा गहमी के माहौल में डिबेट के नाम पर पूरी तरह से अव्यवस्था जिसको कहा जा सकता है। कोई भी डिबेट होती है तो उसका ये पहले से प्रारूप तय होता है कि डिबेट कैसे होगी। विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग, वो कहाँ कैसे खड़े होंगे, कैसे उनसे सवाल पूछे जाएंगे, इस तरह का कोई मैनेजमेंट, कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं दी। जिस पर्पज से वो आए थे कि भाजपा की तरफ से जो लोग थे उनसे उन्होंने ज्यादा बात करी और सिर्फ बाकी और दूसरे पक्ष को उतने तरह से उन्हें तवज्जो नहीं दी। आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो डिबेट कार्यक्रम से ये लगता है कि जो आज जो एंकर महोदया आई सिर्फ एक पक्ष को सुनने के लिए आई थी और यहाँ पर जबकि इंडिया गठबंधन के काफी नेता मौजूद थे, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों को एक ही डर है जो कि मोदी जी ने अपनी 10 साल के फेलियर को छुपाने के लिए कि हम लोग कोई सवाल ना पूछ पाए उनसे, बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई सवाल ना पूछ पाए, इसलिए ये कार्यक्रम उन्होंने हुड़दंग मचा के पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जो कि एक एक आदमी से अगर पूछते तो भाई आज उन्होंने 10 साल काम किया है। हम लोग उनसे पूछना चाह रहे थे कि कितने लोगों को रोजगार दिया आपने और जो परीक्षाओं के पेपर कैसे लीक होगा जब आप सरकार में थे। तो ये हम सब सवाल करने वाले थे, लेकिन वो सवाल नहीं हो पाया हम लोग। तिवारी जी, हम आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो ये डिबेट में एक तरफा जो सवाल जवाब किए गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम इनके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि सलमान खान के घर पे बंदूक गोलियां चली और 2 दिन में उनके मुलजिम पकड़े गए और उनकी बंदूकें कहाँ मिली वो भी पर गए। पर हमारे देश में 5 साल पहले जो पुलवामा पे हमला हुआ था उसकी जानकारी देश को आज तक नहीं दी कि RDX कहाँ से आई थी और हमारे सैनिक कैसे मरे। तिवारी जी, आप लाइव हैं? जी लाइव हैं। आज आशीष तिवारी जी को एक लाइव वीडियो चलाना पड़ा, क्या मजबूरी है? किस वजह से ये लाइव वीडियो प्रसारित आप लोगों के सामने किया जा रहा है? उसका एक कारण है, आज लक्ष्मी व्यायामशाला में एक आज तक जो न्यूज चैनल है उसकी बहुत बड़ी एंकर अंजना ओम कश्यप जी यहाँ व्यायामशाला में आई थी। उस देश में जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उस देश में एक न्यूज चैनल की एंकर हवाई जहाज से इस व्यायामशाला के ग्राउंड में उतरती है। हवाई जहाज से उस गोदी मीडिया की जो गोदी एंकर आती हैं, ये अंजना ओम मोदी कश्यप जी जो आती हैं, वो केवल एक प्रायोजित तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित करती हैं जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और महागठबंधन की पार्टियों को किसी प्रकार का मौका नहीं दिया गया। जैसे भाई बबलू ने कोई बात पुलवामा की है, मैं एक बहुत मार्मिक मुद्दा यहाँ उठाने वाला था कि एक व्यक्ति ने अपनी माँ का इलाज कराने के लिए अपनी बाइक बेची। साथियों, वो बाइक जो है 13,000 रुपए में बेची और 13,000 में बेच के उसका पेमेंट ले लिया, लेकिन जब वो बाइक का ट्रांसफर कराने गया तो उस पर 14,250 रुपए के चालान थे। पूरे झांसी को चालानों के माध्यम से लूटा जा रहा। हमारी पूरी झांसी की सड़कें खुदी पड़ी हैं। जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की असफलता की कहानी देश में भी कहते हैं और झांसी में भी कहते हैं। पूरा झांसी आज त्राई इनके शासन में कर रहा है। यहाँ का बेरोजगार परेशान है, यहाँ की महिलाएं परेशान है, यहाँ का दुकानदार परेशान है और हालात इतने बदतर हैं कि दुकानों में भी ताले लग रहे हैं और मजदूरों के यहाँ भूखों के रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। और जो देश का चौथा स्तंभ है, जिसको मजबूती से आम लोगों की आवाज उठाना चाहिए, विपक्ष की आवाज उठाना चाहिए, वो हेलीकॉप्टर से आता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करके चर्चा
करके एक पक्ष का इंटरव्यू करके जाने की तैयारी करता है। हम सब लोग इस प्रायोजित गोदी मीडिया की एंकर का बहिष्कार करते हैं। और कोई भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मीडिया को बुलाने पर भी नहीं जाएगा। हम लोग टोटली इस गोदी मीडिया और गोदी एंकर का बहिष्कार करते हैं और इनकी निंदा करते हैं और आम लोगों से अपील करते हैं कि इस चैनल को सावधानी से देखिएगा, क्योंकि ये निष्पक्ष चैनल नहीं है, पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों का हनन करने वाला चैनल है। धन्यवाद। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਪ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉ ਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਆਜ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਪ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਪ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ